हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। और आज है, क्या है आज, डेट क्या है। चेयर पे बैठी हूँ मैं। हाँ, आज है 18 है। और अभी मैं आ रही हूँ स्कूल से। देख रहे होंगे आप, पसीना पसीना हो गई हूँ। तो अभी मैं आ रही हूँ स्कूल से। वो आरब की कॉपीज़ चेक होनी थी, तो इसलिए गई थी। और इन्होंने मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे। थोड़ी देर रुके, फिर टाइम लग रहा था क्योंकि मैम कॉपी चेक करके हाथों हाथ वापस दे रही थी। और भगवान की तरफ पीठ हो गई मेरी, तो हाथों हाथ वापस दे रही थी, इस वजह से टाइम लग रहा था। तो ये चले गए थे क्योंकि इन्हें ऑफिस की लेट हो रही थी। फिर मैं ऑटो करके आ गई। और आज है 18 है और सैटरडे है आज। और 2-3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। आज जाना था मेरा व्लॉग, बट मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था क्योंकि पहले से पेंडिंग था, एक वीडियो चल रहा था, तो इस वजह से मैंने शूट ही नहीं किया। और थोड़ा मन भी ऐसे ही था, थकान हो गई थी क्योंकि ये काम में ना, घर की सफाई में थकान वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से। दीपक हमारा चल रहा है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अब नहाऊंगी। पानी मैंने रख दिया गर्म करने, और मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि बाहर से आए हैं तो नहाना ठीक है। और इसलिए चेयर पे बैठी हूँ, बिस्तर पे नहीं बैठी हूँ। थोड़ा पानी गर्म हो जाए। और अभी एकदम से पसीना भी आया है तो नहाना भी थोड़ा, ये कि मैंने कहा तब तक मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे आवाज़ कम आ रही होगी मेरी, है ना। तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो स्टार्ट हो ही जाएगा। और बस इसके काम में लग गई थी, 2-3 दिन इसमें भी बिज़ी रही क्योंकि वो तो थे मेरे पे पीडीएफ सारी थी, बट यही था कि मैनेजेबल ढंग से नहीं था काम। तो फिर मैं इसके फ्रेंड है उसकी, वो लेके आ गई थी स्क्रैप बुक वगैरह का। रिटर्न वर्क तो कंप्लीट था, पर स्क्रैप बुक में वही लगाना है, फ़ोटो स्टेट ही लगाना होता है जीके वगैरह के। तो वो लेके आ गई थी, वो लेके आई थी परसों, और फिर वही स्कैन करके वो लगा दिए थे। तो अब परसों से, मंडे से एग्ज़ाम भी हैं, वो शिवांश आरव के और हन्नू के। अब 24 को कॉपियाँ चेक होंगी। अभी उसका एक पूरी ईवीएस की, क्योंकि मैं कॉपी लेके गई नहीं थी, तो पूरे मतलब काम वैसे ही है तो थोड़ा बहुत उसमें 5-6 पेज है, तो वो करवाऊँगी उससे। अब 24 और तो उसका कंप्लीट है सारा वर्क। इनका ना पेंडिंग इसलिए हो गया था क्योंकि जब मैं बीमार भी थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हो गया, रुक गया था काम। फिर भी रिटर्न वर्क तो कंप्लीट ही है। ईवीएस में भी यही है, फ़ोटो वगैरह चिपकानी है बस। ये हन्नू के, और परसों से एग्ज़ाम भी है। और ये कल ऑर्डर भी आ गया है उत्तराखंड, मतलब मुख्यमंत्री का हमारे यहाँ के, कि बेसिक स्कूल खोले जाएं, 1 से 5th तक खोले जाएं। देखते हैं कब तक सर वो एक्शन लेते स्कूल वाले। इसमें ऑर्डर तो आ गया, बट अभी मतलब शायद स्कूलों को नहीं भेजा होगा, बट वैसे ऑर्डर कर दिया उन्होंने। तो देखते हैं कब तक एक्शन लेते हैं। और मैं तो चाह रही हूँ स्कूल खुल जाएँ, बच्चे घर में मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, तो खुल जाएँ स्कूल तो अच्छा है। तो चलो मिलती हूँ। अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं दिया, 9:30 हो गए हैं, तो नहा के सीधे पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट दूँगी, फिर और काम देखूँगी। अगर सुबह कहीं चले जाओ ना, तो फिर काम ना अटक जाता है, पूरा बिस्तर ऐसे ही है। बिस्तर मतलब जैसे फैला रहता है ऐसे। तो झाड़ू पोछा तो कर दिया था मैंने, बट बच्चे सो ही रहे थे ना, तो बट ये कि झाड़ू पोछा कर दो, बिस्तर ऐसे ही है ना, तो फिर लगता नहीं है कि झाड़ू पोछा हुआ है। तो फिर स्टार्ट करूँगी दोबारा से काम। और आज तो क्लास भी नहीं है, तो इतना मतलब जल्दीबाजी भी नहीं है ना, नहीं तो फिर जल्दीबाजी रहती कि जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चलो आपको बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड, ब्रेकफास्ट हो गया है और बच्चों को ब्रेकफास्ट नहा भी ली हूँ। बच्चों को ब्रेकफास्ट हो गया और बड़ा बेटा नहा गया, बट अभी छोटे का नहाना बाकी है। ये बाल ऐसे हो जाते अजीब से लगते हैं। और किचन की सफाई भी हो गई है, बस थोड़ा बर्तन है तो उनको बाद में धुलूँगी। अभी ये कपड़े समेट लेती हूँ। इनमें ना जो धुले हैं कपड़े वो भी हैं, और जो थोड़ा मैंने सिलने के लिए निकाले थे ना, तो कुछ तो उनमें सिल गए थे, कुछ रह गए थे, तो वो कपड़े हैं, तो इनको पहले ढंग से समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम करूँगी।
तो फ्रेंड्स कपड़े धुल गए हैं, ये भी डाल लेते हैं हम यहाँ पे। और बाल्टियाँ भी धुल गई हैं। बाल्टियाँ भी ना बहुत गंदी सी हो रही थी, तो ये भी इनका सामान पड़ा है। और पायदान भी धुल रहे हैं अभी। तो फ्रेंड जैसे आपने देखा कपड़े भी धुल गए, और वैसे मैंने मशीन भी चला रही हूँ, सिलाई मशीन भी, वॉशिंग मशीन भी, और काम भी कर रही हूँ। तो अभी पायदान रखें धुलने के लिए, तब से धुले नहीं थे मैंने क्योंकि अभी गंदगी थी बाहर, तो साफ़ हो गया। तो आरब की हो रही पढ़ाई, हन्नू देख रहा है टीवी। और मशीन में ये कि जो थोड़ा कपड़े थे वो मैंने सिल लिए, 3-4 कपड़े मैंने सिल लिए, अब बस 3-4 ही बचे हुए हैं। तो इसी बीच मैंने कि बाथरूम की सफाई भी कर ली, बाथरूम भी मैंने साफ़ नहीं किया था, अभी थोड़ा किए, थोड़ा दाग बचे हैं। एक के टाइम तो मुझसे होगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ। और कपड़े भी धुल गए हैं अभी, और अब खाना बनाना है बस। तो पहले थोड़ा सिल लेती। फ्रेंड्स खाना बन चुका है, और हाँ पायदान धुल रही थी वो भी मैंने धुल दिए हैं। और बच्चे खा रहे खाना, और थोड़ा सा बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। और इतनी थकान हो गई है कि क्या बोलूँ, बहुत थकान हो गई है। बस ये कपड़े रह गए 2-4 जी, इनमें थोड़ा ज़्यादा काम है, ढीले करने हैं। ये 2-4 कुर्ते हैं, तो इसको थोड़ा आराम से करूँगी। मतलब अभी तो मेरे बिल्कुल भी बस में नहीं है, हाथ पाँव बहुत थक गए हैं क्योंकि बाथरूम भी साफ़ किया आज, बाल्टी वगैरह भी साफ़ की, कपड़े भी धुले, फिर और तो जो है ही नॉर्मली वो काम तो है ही। और बहुत थक गई अब ना, इतने बस की नहीं। और अगर सुबह उठ के कहीं चल जाओ तो पूरा दिन मतलब ऐसे हो जाता है। तो बच्चे खा रहे ये देखिए बच्चे खा रहे हैं खाना, बेड के ऊपर ही खाते हैं क्योंकि वैसे भी इतनी जगह है नहीं, वहाँ पे टीवी है। फिर ये रेड बेडशीट, एक बेडशीट है वो पहले मैं उससे बिछा देती हूँ, उसके बाद खाना देती हूँ, ताकि जो गिरे उस पर गिरे, तो तब बेडशीट गंदी भी नहीं होती है। और ये जो हमारा टेबल था ना, एक इस प्लास्टिक का टेबल था, वो ना मैंने वहाँ भेज दिया ससुराल में, क्योंकि जगह भी नहीं थी यहाँ, और मशीन अंदर थी। तो बच्चों ने ना पेंच पुर्जे सब इसके हिला डुला के मतलब ऐसे कर दिए मशीन। तो इसको यहीं पे रखूँगी, बाहर वाले रूम में रखूँगी। और नील पेंट भी उतर गया, लगाऊंगी हम। और तो बाहर कमरे में रखूँगी इस टेबल को, और इतनी जगह भी नहीं। और वैसे भी कोई इतना खास आता भी नहीं है मेहमान यहाँ की चेयर, मतलब टेबल, वैसे टेबल तो ज़रूरी होता है, तो एक छोटा सा टेबल ले आऊँगी। और बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, टीवी भी ज़रूरी है देखना इन्हें, टीवी देखते देखते। तो मैं रेस्ट कर, देखो कुशन ना मैं रखूँगी, ये इकट्ठे करके रख देंगे। पता नहीं बच्चों को क्या ऐसी परेशानी होती है कुशन से, पिल्लों से, वहाँ भी पिल्लो इकट्ठी करके रख दिए। और बस यही चल रहा है। और अब ना इतना काम नहीं होता शरीर में, वो जान नहीं रही जो पहले थी, बस खिंच रही है गड्डी। और अभी वैसे डॉक्टर ने कहा है, अभी हम गए थे 3 महीने बाद बोला था डॉक्टर ने, तो हॉस्पिटल से आके 3 महीने हो चुके हैं मुझे। तो डॉक्टर ने दिखाने के लिए कहा था, तो गए थे। तो डॉक्टर ने यही कहा कि अभी 6 महीने कम से कम लगेंगे, 3 महीने हो गए तो 3 महीने और लगेंगे रिकवर होने में। और वैसे अगर कोई बीमारी लग जाए ना, तो पहले जैसी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो बस ऐसे ही ये है कि अपने बच्चों के साथ खड़ी हूँ, काफ़ी है इतना मेरे लिए, बच्चों के साथ हूँ यही काफ़ी है। काम तो ज़िंदगी भर जितना होगा उतना करेंगे, जितना नहीं होगा उस क्या कर सकते हैं ना। तो बस बच्चों को खाना खिला के दे रही हूँ, बच्चों के साथ हूँ, होमवर्क करा रही हूँ, इतना ही काफ़ी है। ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी जब ये रहते हैं तो ये हेल्प करते हैं मेरी, ऐसा नहीं है कि पूरा बर्डन मेरे पे ही है, हेल्प करते हैं बच्चों को। अब ये बच्चों को भी पढ़ाई में भी ध्यान पहले नहीं देते थे, क्योंकि मैं ही कर लेती थी सब चीज़, तो अब ये होमवर्क वगैरह भी करा लेते हैं। और बाल आजकल ना, मतलब हेयर स्टाइल तो खैर क्या ही होगी इन बालों में, बट बाल भी बनाओ ना तो ये ऐसे छोटे छोटे से, ऐसे ये जो आए हैं नए नए, ये ऐसे खड़े रहते, कुछ समझ नहीं आता। और ये पीछे से बस इसको ऊपर कर देती हूँ। तो बस यही चल रही है लाइफ में।
और कल संडे है तो कल ससुराल जाएंगे। वैसे तो शाम को जाना, आज रात को ही जाना था हमें, बट लेकिन हमारे मकान मालकिन है ना दीदी, वो अकेली हैं, उनके जेठ जी एडमिट है, तो तो भैया रात को वहाँ सोने जाते हैं, तो फिर थोड़ा डर मतलब लगता ही है थोड़ा सा, अकेले कभी रहे नहीं है, तो फिर इसलिए आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को। क्योंकि मेरी ना, जब मैं यहाँ से गई थी, मतलब मायके गई थी, तो उस समय छोटी सास की डेथ हो गई थी, और तो मैं वहाँ गई नहीं अभी मिलने, तो वहाँ जाऊँगी, ज़रूरी है जाना, ज़रूरी तो है ही। और मतलब मेरे बच्चों को ना, सबसे पहले मेरे दोनों बेटों को मेरी उन्हीं सास ने देखा है, चाची सास है, तो उन्होंने ही देखा है। और लेकिन मैं उनके लास्ट टाइम पे उनका साथ नहीं दे पाई, बहुत बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, मेरी खुद ही कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं मतलब आ पाती, उन्हें देख पाती। चलो क्या करें, जो किस्मत में है। बोलते ना कभी कभी, मतलब हम डेली साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे हम साथ नहीं रह पाते ना। तो मैंने हर सुख दुख में दिया है उनका साथ, और हस्बैंड तो थे ही उनके साथ, बट यही रहता, क्या करें। मेरी खुद कंडीशन ऐसी नहीं थी, नहीं तो मैं आ जाती मायके से, चाहे मायके होती कहीं भी होती आ जाती, बट कंडीशन मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं आ पाती। तो फिर सबने मना किया कि नहीं आना, क्योंकि जैसी मैं गई थी यहाँ से, तो 9-10 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, और उस समय मेरी कंडीशन नहीं थी ऐसी कि, चलो क्या करें। और तो फिर वहाँ जाऊँगी मैं मिलने, देवर देवरानी लोग हैं, उनसे मिलने जाऊँगी। पहले तो ऐसा था ना, जब ससुर जी की डेथ भी थी, तब तो सासू जी थी ना, जाना तो है ही। तो फिर शाम को मिलती हूँ आपको रेस्ट करके। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 7:30 हो चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे रहता है छुट्टी का दिन। वैसे तो संडे को छुट्टी रहती है, बट सैटरडे को ऐसा लगता है थोड़ा आराम से कर लेंगे, कल जल्दी नहीं उठना है, ऐसा रिलैक्सिंग डे रहता है। तो अभी कुछ भी खाने पीने का स्टार्ट कुछ नहीं हुआ है, और बच्चों को भी आज अभी इस समय नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रिलैक्स कर लेंगे, वो भी बेचारे थक गए जाते हैं। तो मैंने देखा था, एडिट करी थी, तो बहुत काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, मैंने कहा एंड कर देती हूँ। फिर अभी सोचा एंड कर देती हूँ, तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।